नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है, मेरे शिव जी का दिन है। तो आज शिव मंदिर जाइए, अभिषेक कीजिए, शिवलिंग अभिषेक कीजिए, रुद्रा अभिषेक कीजिए और वहाँ पे दीपक जला कर आइए। और अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने से अलग अलग फल मिलता है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। और आज खास बात है, आज रक्षा पंचमी है और इसे रेखा पंचमी या शांति पंचमी भी कहते हैं। रक्षा पंचमी रक्षाबंधन के बाद 5वें दिन मनाई जाती है। आज पंचमी है, रक्षाबंधन के बाद 5वां दिन है आज, तो आज रक्षा पंचमी मनाई जाएगी। रक्षाबंधन पर राखी अगर नहीं कोई बंधवा सका, किसी को कोई रह गई है राखी बांधने नहीं बंधवा सका, तो आज राखी बांधवा सकते हैं। और रक्षा सूत्र रिश्तों को जोड़ने का काम करते हैं। मैंने विस्तार से उस दिन बताया था कि कैसे रक्षाबंधन हम एक दूसरे की रक्षा का संकल्प करते हैं। भाई अपने बहनों की रक्षा का संकल्प करता है और बहन उनसे बड़ी आयु की कामना करती है, शुभकामनाएं देती है। तो आज शिव जी के रुद्रा अवतार भैरवनाथ की भी पूजा का महत्व है। रक्षा पंचमी पर दूर्वा और सरसों से हरिद्र रूप का पूजन करते हैं। शिव जी के भैरव रूप का पूजन करना चाहिए। आज काले रंगों से सांपों की आकृति बनाकर पूजा की जाती है। इससे सर्प प्रसन्न होते हैं और भय भी दूर होते हैं। और आज आप पूजा करें, व्रत करें, आज सोमवार का व्रत करें, तो इस तरह से आप व्रत करके फल पा सकते हैं, अपना मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। और आज दूसरी बात है कि आज सुबह 6:50 पर शुक्राचार्य कर्क राशि में ही मार्गी हो चुके हैं। पहले वक्री हुए थे, वक्री होकर बैठे थे कर्क राशि में। मैंने आपको बताया है कि वक्री और मार्गी क्या होता है। वक्री जब पीछे चलते हैं, जब पृथ्वी धीमी चलने वाले ग्रह के पास से जब तेजी से गुजर जाती है, तो ऐसा आभास होता है कि वो धीमे वाला ग्रह वक्री हो गया है। लेकिन अभी उनकी जब गति सामान्य हो जाती है तो वो मार्गी हो जाते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से वो डायरेक्ट हो गए हैं, मार्गी हो गए, मतलब आगे की तरफ चल रहे हैं। वक्री उसकी अवस्था खत्म हो गई है। और 1 अक्टूबर की देर रात 1 बजे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, मार्गी होके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसका असर हर एक राशियों में अलग अलग पड़ेगा। तो अपने हिसाब से वाइट चीज़ों से कनेक्टेड रहना है, दही का दान करना है, परफ्यूम अच्छे से परफ्यूम लगाना है और महिलाओं का सम्मान करना है, महिलाओं का आदर करना है, उसे दुर्व्यवहार नहीं करना है। महिला चाहे कोई भी हो, आपकी पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, बुआ हो, कोई भी बड़ी महिलाएं हैं तो उसका आदर सत्कार करना है, उनका अपमान नहीं होने देना है और बुरा बर्ताव नहीं करना है। और महिलाओं को आज से 1 अक्टूबर तक गोल्डन क्लिप बालों में लगा के रखें तो उनका शुभ परिणाम मिलेगा। और घी का दान आप कर सकते हैं, मंदिर में घी का दान करें, दही का दान करें और खीर बनाकर आप छोटी सी कन्याओं को खिला सकते हैं। दूध और चावल की खीर बनाकर खिला सकते हैं। और गाय को घास खिलाइए और उनका आशीर्वाद लें, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेना है, तो इससे आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। वैसे तो शुक्राचार्य अच्छे परिणाम ही देता है। शुक्राचार्य हमारे स्पाउस से, पार्टनर से संबंधित रखता है और शादी को अच्छा करता है, रिलेशनशिप बनाता है। वीनस अपना ऐश्वर्य का कारक है। वो अपनी लाइफ को लग्जरी और ऐश्वर्य देता है, लग्जरी कंफर्ट देता है, तो अच्छा कारक है। और परफ्यूम लगा के रखिए। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। 1 अक्टूबर तक आपको ध्यान रखना है और अपने फैमिली लाइफ, जो मैरिटल लाइफ है, उसे ठीक करना है। और हो सके तो शुक्रवार के दिन पे वनीला आइसक्रीम घर में ज़रूर लाएं और खाएं, तो इससे आपके रिश्ते मधुर होंगे। तो ये थी आज की बातें। अभी कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। कृष्ण कथा में आपको पता होगा 7 सितंबर को गुरुवार को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी हमें अच्छे से हर्षोल्लास से मनाना है। और जन्माष्टमी नहीं कह सकते हैं क्योंकि भगवान न जन्म लेता है न उनका मरण होता है। प्रकट दिवस कह सकते हैं हम। उस दिन उस धराधार में वो प्रकट हुआ था, धराधर में वो प्रकट हुआ था। कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे कारागार में हुआ था। क्या कारागार जन्म का स्थान हो सकता है? नहीं,
कारागार कोई जन्म का स्थान नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी देवकी, माता देवकी और वसुदेव की खातिर उसने कारागार में जन्म लिया था। ऐसे वो किसी के भक्त के भाव को पूरा करने के लिए वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। कभी सुबह को प्रकट होते हैं, जैसे राम जी के रूप में वो सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे प्रकट हुए थे, कहीं पे रात को 12 बजे प्रकट हुए हैं। तो भगवान ने गोपियों को प्रेम के भाव को पूरा करने के लिए चक्की भी चलाया है। अर्जुन को प्रेम के वश वो उनका रथ चलाते हैं। वो तो द्वारकाधीश थे, कृष्णा मेरे द्वारका के राजा थे, लेकिन वो भूल जाते हैं और उनके प्रेम वश में वो भूल जाते हैं और उसका सारथी बन जाते हैं। वो सारथी बनना भी कबूल कर देते हैं और गोपियों के लिए वो चक्की चलाते हैं, मटकी फोड़ते हैं, माखन चुराते हैं, लीलाएं करते हैं। जो भी लीलाएं हैं ये सब वो गोपियों के प्रेमवश के लिए ही करते हैं, तो उनकी भावना को पूरा करने के लिए ही करते हैं, लीलाएं करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो भक्त का प्रेम का भाव पूरा करने के लिए करते हैं। जो माता देवकी के लिए, उनके भाव के लिए वो कारागार में प्रकट हो गए थे और वो भी रात के 12 बजे। सारे लोगों को उसने सुला दिया था, सारे जो सुरक्षा कर्मी थे उनको सबको सुला दिया था और वसुदेव जी उसे सुरक्षित गोकुल से ले जाके, क्योंकि उसको कंस का भय था, इसके लिए गोकुल में सुरक्षित ले जाके उसको गोकुल में लेके गए थे। हम अच्छे उसका श्रृंगार करना चाहिए। अभी जो ये उत्सव आ रहा है, जन्माष्टमी का उत्सव हम मनाएंगे, उसे अच्छे से बाल गोपाल को घर में स्थापित करके उन्हें श्रृंगार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भोग लगाना है। और जन्माष्टमी में क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं अपने आगे कल के वीडियो में आप बताऊंगी। आप ज़रूर सुनते रहिए, देखते रहिए मेरा वीडियो और खुशी से ये बिताना है। हमें दूसरों की जो खराब बातें हैं उनको मन में नहीं लेना है और खुशी वाली बातें हैं, जो हंसी खुशी वाली बातें हैं वो मन में लेना है और खुशी बिताना है। खुशी से बिताएंगे तो हमारा जीवन भी सिर्फ ये उत्सव ही नहीं, हमारी ज़िंदगी को हमें खुशी बितानी है। किसी को दिल नहीं दुखाना है, कोई भी बुरी बात नहीं करने की है और रिश्तों को संभाल के रखना है। रिश्ते को संभाल के रखना है, क्यों? क्योंकि रिश्ते हमें ईश्वर ने दिए हैं, वो ईश्वर की देन है, वो हमें सौगात मिली है, वो हमें सौगात है। हमें खुशी से अपने जीवन बिताना है और ऐसा ध्यान रखना है कि दूसरे भी खुश हो जाएं, आपके कृत्य से दूसरे भी खुश हो जाएं। ऐसा दूसरे तो कोई अच्छी बातें करते हैं, अच्छे गुण तो सब में होते हैं, बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन एक बुरा गुण को लेके हम उनकी बुराइयां करने लगते हैं, उनका दिल दुखा देते हैं, उनसे नाराज हो जाते हैं। ले तो वो नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की एक बुरी बातों को भुला देना चाहिए और जो अच्छी बातें हैं उनको ही मन में लेकर हमें उसको खुशी हमें जीवन बिताना चाहिए, रिश्ते निभाने चाहिए। और जो कंसवध हुआ था, कंसवध क्यों हुआ था? भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के बारे में तो हम सभी ने सुना है। कभी माखन की चोरी की लीला, तो कभी चक्रधारी के रूप में, कभी पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में विराट रूप दिखाना, तो कभी परिवार के मोह में फंसे अर्जुन को गीता का ज्ञान देना। ये सब क्या है? ये सब मेरे कृष्ण की लीला ही तो है। मुरलीधर की ऐसी ही एक लीला थी, उनके अपने मामा कंस की वध करना था। उनके अपने अत्याचारों से सभी को कष्ट पहुंचाने वाले कंस का वध कृष्ण जी ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को किया था। इसके साथ ही कृष्ण जी ने कंस का आतंक खत्म कर अपने प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही मामा कंस का, कंस उसका मामा था और वो माता देवकी का भाई था, तो अभी भी उसने उसका वध किया, क्योंकि उसने बहुत अत्याचार किए थे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन था। यही वजह है कि इस तिथि को कंस वध के तौर पर मनाया जाता है। कृष्ण जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से एक मामा कंस का वध भी है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन लीलाओं से भरा हुआ है। उनके जन्म से लेकर अंतिम वक्त तक सभी कुछ उनकी लीला ही नजर आती है। कृष्ण जी का जन्म भी विकट परिस्थितियों में हुआ था। उसने कारागार में हुआ था, रात के समय में हुआ था और उसने बचपन से ही उसने बहुत कठिन परिस्थितियों को सहन किया था। एक भविष्यवाणी की वजह से राजा कंस अपने ही भांजे श्री कृष्ण को मारना चाहता था। इसके लिए उसने कई प्रयास भी किए, लेकिन आखिर में उसका अंत भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही हुआ था। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सब लीलाएं थी। कंस के 8 भाई और 5 बहनें थी।
वह भाई बहनों से सबसे बड़ा था। उसकी बहनों का विवाह वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। कंस इतना दुष्ट था कि शूरसेन जनपद का राजा बनने के लिए उसने अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर जेल में डाला था। कंस का अपनी चचेरी बहन देवकी से काफी स्नेह था, लेकिन एक भविष्यवाणी ने सब कुछ बदल दिया। भविष्यवाणी ने देवकी को 8वें पुत्र के हाथों कंस वध की बात कही थी। मौत की भविष्यवाणी सुनकर कंस बौखला गया और उसने अपने ही बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया था। कंस ने कारागृह में जन्मे देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया था। भगवान विष्णु माता देवकी के गर्भ में स्वयं आकर उनकी 8वीं संतान बने। भविष्यवाणी में 8वें पुत्र द्वारा ही वध करने का कहा गया था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार खुद ब खुद खुल गए और सभी सैनिक सो गए। वसुदेव जी बालकृष्ण को नंद बाबा के यहाँ पहुँचाने में सफल हुए। कंस को जब कृष्ण जी के गोकुल में होने की सूचना मिली तो उसने उन्हें मारने के लिए कई प्रयास किए, कई असुरों को भेजा, लेकिन कृष्ण लीला के आगे उनकी एक भी नहीं चली। एक बार कंस ने कृष्ण जी को मारने के लिए अपने दरबार में आमंत्रित किया। यहीं पर कृष्ण जी ने मामा कंस का वध कर प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाया था। तो ये थी उसकी लीला कि उसने क्यों वध किया, और लीलाएं उनकी अनेक है। आप जरूर पढ़ते रहिए और भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण जरूर पढ़ें और उनकी लीलाओं के बारे में जरूर पढ़ें। और उसका जो उत्सव आने वाला है, अभी उनका प्रकट दिवस आने वाला है, तो आप उन्हें हर्षोल्लास से मनाइए, सबको खुशी कीजिए, किसी को दुख ना दीजिए, किसी के साथ दुखी नहीं कीजिए। धन ऐशो आराम के लिए आपके अपने रिश्ते मत तोड़िए। वो धन ऐशो आराम तो आज हैं, कल नहीं है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन रिश्ते एक बार टूट गए तो फिर नहीं जुड़ सकेंगे। रिश्ते बहुत ही मजबूत होते हैं, रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर ने दिए हुए हैं, ये हमें ईश्वर की देन है। तो अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए। धन दौलत ऐशो आराम के लिए आप अपने रिश्ते मत तोड़िए, और एंड तक ये काम आएंगे, रिश्ते ही काम आएंगे, धन दौलत काम नहीं आएंगे। ना ही आप धन दौलत लेके जाएंगे, आपका जो स्वभाव है, संस्कार है, वही आपके साथ जाएंगे। और कैसे आपका सोच अच्छा बनेगा, कैसे आप दूसरों को खुशी दे सकेंगे? महामंत्र का जाप करते हुए अगर आप दिन व्यतीत करेंगे, मेरे श्री कृष्ण को अपने पास रखेंगे, तो आप देखेंगे आपका स्वभाव में बदलाव आएगा, अपने नजरिए में बदलाव आ जाएगा। तो आप नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ऐसे करते रहेंगे तो आप देखेंगे आपका नज़रिया बदल जाएगा और आपका सुख का अनुभव होगा, दुख आपसे कोसों दूर चले जाएगा। अब कृष्ण अगर आपके साथ रहेंगे तो फिर दुख की बात ही नहीं होगी, तो सुख ही सुख आएगा, आनंद का अनुभव करेंगे और आपका नज़रिया, जिंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। मोह माया सब विकार सब निकल जाएंगे। किसी से ईर्ष्या करना या किसी के दिल को दुखाना, ये सब आप भूल जाएंगे। आप खुशी खुशी जीवन व्यतीत कीजिए। जीवन ये वापस दोबारा नहीं मिलेगा, तो एक ही बार मिलता है, तो उसे खुशी से व्यतीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।